Good morning, everybody. Today we will discuss about ELISA. It is for semester 3, I think paper CC10 or what. ELISA, what do you mean by ELISA? The full form of ELISA is Enzyme Linked Immunosorbent Assay. It is an immunosorbent assay which is linked with an enzyme. The full form, if it is an immuno word is there, if immuno word is there, that what means, uska matlab kya ho sakta hai? Immune word है, that means कि there is an antigen and antibody reaction. इम्यून वर्ड है तो वहां पे इससे हम लोग यही पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है. ऐसे है, ऐसे का क्या मतलब हुआ? ऐसे का मतलब आप जैसे हुआ कि क्या हम लोग उसमें क्या निकाल सकते हैं क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी हम लोग डिसाइडमेंट करते हैं. और इट इज एन एंजाइम लिंक. पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा रिया, रेडिएशन इम्यूनो एसे, मतलब जहां पे हम लोग रेडिएशन के थ्रू करते थे किसी भी चीज का इम्यूनो एसे जो करते थे वो इट इज ड्यू रेडिएशन, दैट इज रिया. रेडिएशन इम्यूनो एसे. तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे बिकॉज वी आर यूजिंग रेडिएशन. तो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट लाइफ पीरियड बहुत सारे थे. तो दिस एलाइसा उसके ऊपर की टेक्निक है जिसमें हम लोग एंजाइम लिंक करते हैं. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे, इम्यून वर्ड अगर आया दैट मीन्स इट इज एन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन. एड्सॉर्बेंट, एक और वर्ड है जॉर्बेंट. So what do you mean by adsorption? यहाँ there are two things, absorption and adsorption. Adsorption AD मतलब कि किसी सरफेस पे जो एड्सॉर्ब कर जाता है. Sorbent means adsorbed on a solid phase support. किसी solid phase support पे वहां पे एड्सॉर्ब करता है, तो that is adsorbent. Adsorption, what is the adsorption का क्या मतलब होता है? Adsorption is the adhesion to the surface. किसी surface पे adhere करता है. It is a process which involves the accumulation of the substance. ये accumulate करता है substance को in the molecular species in the higher concentration. इसमें हम लोग एक surface लेते हैं, उस पे antigen या antibody को adhere करते हैं. Absorb करना मतलब उसके अंदर dissolve हो जाना होता है. Adhere मतलब उसके surface पे चिपक जाना जिसको कहते हैं. तो इस पूरे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या क्या चीज आप इसमें है. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलाइजा, बट इन टुडे वीडियो और क्लास आई विल discuss about only direct and indirect ELISA, and in next class I will discuss about sandwich and competitive ELISA. तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये एलाइजा किसलिए किया जाता है? इट इज एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है. इट इज द मेथड टारगेट. आप या एंटीजन के बारे में भी पता लगा सकते हैं या एंटीबॉडी के बारे में भी पता लगा सकते हैं. इट इज द मेथड टू टारगेट एंटीजन और एंटीबॉडी कैप्चर्स इन अ सैंपल. जब सैंपल हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए कि सैंपल हमने ब्लड निकाला, सैंपल किसी इन्फेक्टेड मलेरिया या किसी चीज का उसमें निकाला, तो उसके सेरम में अगर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं, तो हम लोग एंटीजन उसका लगाएंगे और उसके एंटीबॉडी को भी ढूंढ सकते हैं, या किसी का एंटीजन को भी हम लोग ढूंढ सकते हैं. दोनों को टारगेट करता है. और इसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्वांटिटी जो एंटीजन या एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है उसका क्वांटिटी कितना है, किस अमाउंट में है, कितना उसका सॉरी और क्या क्वालिटी है कि किस स्ट्रेन का है. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कि मान लीजिए कोई वायरस है तो किस स्ट्रेन का वायरस है, तो एलाइजा में आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह का डिटेक्शन हो सकता है. ये एलाइजा जो है ये commonly used to quantify the level of the specific target. हमारा जो टारगेट हो, whether it may be antibody or antigen.
तो एलाइसा जो करते हैं वो एक प्लेट होता है, माइक्रो प्लेट होता है, जिसमें मोस्टली 96 वेल्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते हैं। और ये पीवीसी या पॉलीस्टेरीन माइक्रोट्राइटर कहते हैं इसको। ये फिगर हम अभी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट में। माइक्रो ये इस टाइप का एक वेल होता है, ठीक है, इसमें 96 होते हैं और इसी के सरफेस पे जो अडेयर करते हैं, जो अब्जॉर्बेंट मीन है ना, तो अगर हमको एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो एंटीजन अडेयर होगा, उसके लिए हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे उसका। तो दिस इज द माइक्रोटाइटर प्लेट, जो ये पीवीसी या पॉलीस्टेराइन का बना होता है। तो एलाइसा जो है ये क्विक और सिंपल है कैरी आउट, ये बहुत क्विक है। जब आप लोग मलेरिया और ये सब बहुत सारे हार्मोन्स ये सब के डिटेक्शन के लिए ये रेडीमेड प्लेट्स आते हैं, जिसमें ऑलरेडी उसके एंटीजन लगे रहते हैं। अगर और उसके सैंपल में उसकी एंटीबॉडी है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और एनी स्पेसिफिक डिजीज, यस और नो। तो और ये बहुत डिजाइंड है रैपिडली हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, बिकॉज दे आर लगभग उसमें 96 प्लेट्स होते हैं, वेल्स होते हैं, कुएं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो उसमें तो हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, तो देयर आर वेरी पॉपुलर ऑफ द रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब। तो एलाइसा जो है बहुत पहले ये, अभी मैंने आपको बात की 1970 में, एंड इट इज एज अ रिप्लेसमेंट। अभी मैंने बोला ना रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट है आपका किसके ऊपर, रेडियो इम्यूनोएसे, रेडियो इम्यूनोएसे के ऊपर ये रिप्लेस्ड है। RIA जो कि जिसमें इसके ये उसको इसने ये टेक्निक उससे बेहतर थी, इसलिए उसको रिप्लेस हुआ। दे रिमेन वाइड यूज, बहुत इसका यूज अभी बहुत कॉमन है, और एक्सपैंडेड फॉर्मेट इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ टिपिकल एलाइसा माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है। एलाइसा क्या होता है, वेरियस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ऑलवेज इंक्लूडिंग और एंजाइम, बिकॉज इट इज एंजाइम लिंक्ड, जैसा नेम था एलाइसा, इट इज एंजाइम लिंक्ड। तो इसमें जो हम लोग एंटीबॉडी यूज करेंगे, वी विल से उसके अंदर हम लोग एंजाइम को लिंक करते हैं, विच आर वेरी स्पेसिफिक। और हम लोगों को पता है कि एंजाइम्स में अगर उसके अनुसार जो एंजाइम लिंक है, अगर उसका सबस्ट्रेट डालिएगा तो एंजाइम का उसमें रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट का, और वो एक प्रोडक्ट देगा, और इसमें जो प्रोडक्ट देता है वो कलर्ड होता है। दैट इज द इसके कलर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। फर्दर हम लोग उसको कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कलर के इंटेंसिटी से हम लोग उसकी रीडिंग को पता करते हैं। ये एलाइजा के स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए ये एक वेल है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐसे ऐसे बहुत सारे वेल्स होते हैं ना, यहाँ पे एक वेल आपको दिखाया जा रहा है। तो एंटीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द वेल, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इसका है। और उसके बाद एब्जॉर्ब्ड होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिमूव बफर। बफर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज अगर हम लोग सेरम से बाहर निकाल रहे हैं किसी चीज को, एंटीजन मान लीजिए किसी ब्लड से निकाला गया, तो जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है, जो आयनिक कंसंट्रेशन है, अगर उसके सेम में नहीं आप बाहर रखोगे तो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। एंटीजन की मॉर्फोलॉजी हो सकता है चेंज हो जाए, तो एंटीजन की मॉर्फोलॉजी अगर चेंज हो गई तो फिर आप उसको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम लोग उसको बफर में रखते हैं, ताकि उसकी जो जैसे जो ह्यूमन ब्लड के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी थी वो वैसी की वैसी बनी रहे। उसके बाद ब्लॉकिंग करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं। मान लीजिए ये वेल है, यहाँ पे ये एंटीजन अपने हमारे एंटीजन है,
इसके बाद हम लोग एंटीबॉडी इस पर डिटेक्ट करेंगे। तो जो ब्लॉक करते हैं, मतलब ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, अगर ये स्पेस को आप नहीं ब्लॉक कीजिएगा तो हो सकता है कि जो एंटीबॉडी हम लोग इसमें डालेंगे वो यहाँ पे, क्योंकि ये एड्सॉर्बेंट है, वो यहाँ पे आके एडहेयर हो जाएगा। विदाउट एंटीजन वो यहाँ पे हो सकता है एडहेयर हो जाए। तो जो स्पेस होते हैं इन बिटवीन द एंटीजन, उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं, सरफेस ब्लॉक करते हैं। किससे करते हैं हम लोग? BSA से, BSA, BSA से उसको हम लोग सरफेस ब्लॉक करते हैं। BSA इज अ बोवाइन सेरम एल्बुमिन। ये बोवाइन सेरम एल्बुमिन है जो ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। ये ऐसा प्रोटीन है जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वहां एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, दे विल नॉट रिएक्ट तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। जितने भी स्पेस रहते हैं नीचे सरफेस पे खाली, उस सबको ब्लॉक कर सकता है। तो वो बफर कंटेनिंग अनरिलेटेड प्रोटीन इज यूज्ड टू ब्लॉक द फ्री साइट्स इन द वेल। तो वेल के अंदर जो फ्री साइट्स है उसको वेल करता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एंटीबॉडी डाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एंटीजन है, अब हम लोग इसमें एंटीबॉडी डालें। तो ये एंटीबॉडी अगर इसका स्पेसिफिक है तो इसके साथ यूनाइट कर जाएगा। और वॉशिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। हर स्टेप के बाद हम लोग एक बार वॉश करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, वॉश द प्लेट, क्योंकि जो भी ऊपर मान लीजिए जो अडहेयर नहीं हुए, जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये हम लोग कलर से देखेंगे। अगर इसमें रह जाएगा कोई तो और बाद में वो रिएक्ट करेगा एंजाइम के सबस्ट्रेट से, तो कलर देगा तो फॉल्स रिएक्शन या फॉल्स रिजल्ट भी दे सकता है। तो इसको इग्नोर करने के लिए वी हैव टू वॉश इट, रिमूव। उसके बाद हम लोग फिर बफर करके उसके बाद वॉश करते हैं। उसके बाद एंजाइम कंजुगेटेड विथ ये देखिए, ये जो वाई शेप है दैट इज एंटीबॉडी, और इसके साथ जो ये दिख रहा है ये एंजाइम है। और उसके बाद इस एंजाइम के एंजाइम जैसे HRP बहुत कॉमन एंजाइम है, HRP इज हॉर्स रेडिश पेरीऑक्सीडेज। ये बहुत कॉमन एंजाइम है जो यूज किया जाता है। और उसके बाद ये इसको डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये, अब हमने सबस्ट्रेट इसमें डाला इस एंजाइम में, तो सबस्ट्रेट रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कलरफुल होगा। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया इस वेल में और इस वेल में, यू कैन सी। और इस कलर को हम लोग इंटेंसिफाई करके रीड करके थ्रू कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस कलर को हम लोग करके उसमें हम लोग उसकी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना है। तो ये एक कॉमन मेथड है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एलाइसा, कितने तरह के एलाइसा के टाइप्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या है, एलाइसा के जो फर्स्ट स्टेप है वो उसमें इमोबिलाइजेशन ऑफ एंटीजन, मतलब उसके जो सरफेस पे एंटीजन इन द सैंपल ऑफ द वॉल ऑफ द माइक्रोटाइटर प्लेट। माइक्रोटाइटर प्लेट पे हम लोग नीचे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, जो अभी हमने जो प्रीवियसली आपको दिखाया कि डायरेक्ट उसमें एंजाइम एंटीबॉडी लिंक्ड विथ एंजाइम और डायरेक्ट उसके साथ होता है। सैंडविच भी आप नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सैंडविच वीडियो, जिसमें के जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट एंटीजन से अटैच नहीं करता, ठीक है। वो एक प्राइमरी एंटीबॉडी के थ्रू अटैच करता है, तो दो के बीच में होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज सैंडविच। तो इन जनरल देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एलाइजा: डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, sandwich ELISA and competitive ELISA. Today we will discuss about these two, and in next class we will discuss about these two. The direct ELISA is also known as simple ELISA. It is where जो अभी हमने प्रोसेस में अभी जो ये डील किया, दिस इज यही प्रोसेस है डायरेक्ट ELISA का। तो डायरेक्ट ELISA में आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज है कि फिगर 2 में इलस्ट्रेट किया गया। सेटअप ऑफ द एंटीजन इज इमोबिलाइज्ड इन द वॉल ऑफ, यहाँ पे एंटीजन है, इसको एडहेयर कर दिया गया है वॉल पे।
ELISA, the antigen is then detected by an antibody directly conjugated by an enzyme as HRP. यहाँ पे उसके बाद देखते हैं इसको डायरेक्टली एक एंटीबॉडी डाला गया, अगर ये इसका इसी का एंटीबॉडी होगा तो इसके साथ एडहेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जिसका ये इफ इट इज एन एंटीजन ऑफ मलेरिया और ये इसके इस पेशेंट के अंदर मलेरिया नहीं है तो उसके एंटीबॉडीज उसमें नहीं होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन ये जो बाइंडिंग है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन ये नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये कलर फिर चेंज, ये कलर ये एडहेशन नहीं होगा तो ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा इसके अनुसार, तो ये कलर चेंज नहीं होगा, तो दैट उसके लिए नेगेटिव है कि इसका मतलब कि इसके अंदर नहीं है। तो डायरेक्ट एलाइजा इज द डिटेक्शन, ये तो बहुत सिंपल स्टेप है, फास्टर है एलाइजा टेक्निक और फ्यू स्टेप है, बहुत कम स्टेप है, इसमें ज्यादा एरर भी नहीं आता है, ठीक है। This is primarily because all proteins in the sample, including the target protein, will be bind the plate. So direct ELISA is less flexible since the specific conjugated primary antibody is needed for the target protein. इसमें जो direct है ये चीज है, that is the enzyme linked with the तो ये बहुत सिंपल स्टेप है, एंटीजन है, इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी है जो हम लोगों ने डाला उसमें वो एंजाइम लिंक्ड है, तो दिस इज एन डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंजाइम लिंक्ड एंटीजन एंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। इसमें आप देख सकते हैं कि एंटीजन और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है, देयरफॉर द नेम डायरेक्ट एलाइजा। क्लियर? ये एंटीजन हम लोग डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, बिकॉज अब व्हाट आर द डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इस डायरेक्ट एलाइसा के क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। ये फास्टर देन अदर एलिसा, क्योंकि ये बहुत कम स्टेप्स है, स्टेप कम है तो फास्टर हो गया, ये एरर इसमें कम हो रहा है, एरर इज। फिर इसमें डिसएडवांटेज इसका क्या है कि एंटीजन इमोबिलाइजेशन इज नॉट स्पेसिफिक, इट में cause higher background noise mainly because all proteins in the sample including the target protein will bind in that plate. ये flexibility इसमें कम होती है। Each target protein need a specific conjugated primary antibody, जो उसके लिए जो भी टारगेट एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। फिर उसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है सिग्नल का, मतलब जो जितना एक, क्योंकि एक एंटीजन के साथ एक एंटीबॉडी रिएक्ट बाइंड कर रहा है, ठीक है। यू विल सी इन डायरेक्ट, तब आप समझ जाएंगे कि एम्प्लीफिकेशन इसमें क्या होता है। ये किस चीज के लिए, ये इट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। तो दिस इज द डायरेक्ट एलिसा, जिसमें कि डायरेक्ट रिएक्शन होता है एंटीजन और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के बीच में कोई और दूसरा स्टेप नहीं है, इसीलिए छोटा है और ये एंटीजन के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नाउ वी विल कम फॉर इनडायरेक्ट एलाइजा। इन नेक्स्ट फिगर यू विल सी कि हाउ इनडायरेक्ट एलाइजा के सेटअप क्या है। इसमें एंटीजन इज एब्सॉर्ब टू अ वेल इन एलाइसा प्लेट। इसमें क्या होता है कि हम लोग एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपको किसी पेशेंट में तो सिम्टम्स के थ्रू आपको सस्पेक्ट है कि इसको मलेरिया है, मतलब उसके सारे सिम्टम्स मलेरिया वाले हैं, तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि अगर उसके अंदर अगर मलेरिया की एंटीबॉडी मिल गई दैट मीन्स कि उसको मलेरिया है। तो इसमें जो किट आता है वो रेडीमेड बाजार में, जैसे मलेरिया टेस्ट करते हैं, वो आप देखिएगा कभी वो पैथोलॉजी में अगर किसी की मलेरिया टेस्ट होगा वहां पे लिखा होता है किस मेथड से, तो एलाइजा टेस्ट लिखा होता है, उसमें रैपिड एंटीजन जो रहता है उसमें लिखा होता है कि आप उसमें ऑलरेडी वो एंटीजन मलेरिया के प्रेजेंट है। जो किट आ रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट फॉर मलेरिया, या जो किट आ रही है उसमें ऑलरेडी जो एब्जॉर्ब्ड उसका जो वेल के जो प्लेट्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है मलेरिया के एंटीजन लगाए हुए हैं। तो और उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि उसके अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं।
तो फर्स्ट एंड अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड्स टू द स्पेसिफिक एंटीजन, फिर सेकंड एंड उसमें अब ये 2 स्टेप में होता है, इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट यू विल सी। इसमें पहले जो मान लीजिए मलेरिया का है, मैंने एक मलेरिया किट लिया है जिसमें एंटीजन ऑलरेडी एडहेयर है उसके अंदर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि वेदर द एंटीबॉडी ऑफ मलेरिया इज प्रेजेंट इन दिस और नॉट। तो वी विल टेक द सेरम, ब्लड में से हम लोग सेरम निकाल के उसको, जिसमें कि एंटीबॉडी प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उसको डालेंगे। इफ इट इज प्रेजेंट इन दिट, इट विल कंबाइंस विद दैट एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माइक्रोटाइटर, जो सरफेस पे जो ऑलरेडी मलेरिया के एंटीजन है उसके अंदर अगर उस ब्लड के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेजेंट, तो उसके अंदर उसके वो उसको कंबाइन कर लेगा। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी एंटीबॉडी। यहाँ यू कैन सी, यहाँ ये एंटीजन है ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब ये सेरम में से ये प्राइमरी एंटीबॉडी, यू शुड बी नोट दैट ये एंजाइम लिंक्ड नहीं है, तो दिस इज प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो ये हमने सेरम में से डाला, अगर उसके अंदर है ये तो इसके साथ कंबाइन करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम लोग ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। क्लियर? अब यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यहाँ ये डायरेक्ट में बस ये 2 सिंपल स्टेप थे, बट इसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज पहले डाला गया, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला गया। हियर सी दिस वन इज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला गया। तो देन इट, अब ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, अगर ये इसमें एंटीबॉडी थे तो ये इसके ये जो वाई शेप के जो इसके साथ अडहेयर करेगा, और एक एंटीबॉडी में से 2 भी कर सकता है। दिस वन इज एंटीजन प्रेजेंट ऑलरेडी इन द माइक्रोटाइटर, ये आपके प्राइमरी एंटीबॉडी है। उसके बाद फिर आपके इसके सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसके 2 भी कर सकता है, ठीक है। ये एंजाइम लिंक्ड है, इसके साथ एंजाइम लिंक्ड है। अब इसके साथ जो एंजाइम लिंक है, स्पेसिफिक एंजाइम लिंक होता है हर एंटीबॉडी के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें इसके एंजाइम के अनुसार सबस्ट्रेट डालेंगे, तो ये फिर प्रोडक्ट देगा, एंड दैट प्रोडक्ट विल बी कलर्ड। तो अब ये यू कैन सी कि एक एंटीजन के साथ एक प्राइमरी एंटीबॉडी है और 2 सेकेंडरी एंटीबॉडी है, तो ये 2 जगह रिएक्शन होगा, तो 2 रिएक्शन होगा तो 2 जगह प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एम्पलीफाई हुआ ना, यहाँ पे एम्पलीफाई बढ़ गया, एक एंटीबॉडी मतलब कलर का एम्पलीफिकेशन इनडायरेक्ट में बढ़ गया। तो ये इसका एक एडवांटेज है। यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए कि इसमें नहीं था मलेरिया, तो दिस विल कंफर्म कि दैट पेशेंट इज हैविंग मलेरिया। यही टेस्ट में होता है। जो किट आती है उसके अंदर ऑलरेडी मलेरिया के एंटीजन प्रेजेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने सेरम डाला। if the person is suffering from malaria, then it will contains this primary antibody which will bind with its antigen. इस एंटीजन के साथ ये बाइंड हो जाएगा। Then we will add to it the enzyme linked antibody which is known as secondary antibody. ये जो है ये secondary antibody है। This one is secondary antibody which is linked with enzyme। और उस एंजाइम के लिंक को हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे तो फिर उसका रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट होगा that will be colorful and this will amplify, इसको रिजल्ट को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो जो ये वो डायरेक्ट एलाइजा था, दैट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, एंड इट इज द इनडायरेक्ट एलाइजा इज द process in which we will detect the antibody concentration in the sample, ठीक है। तो this is about indirect ELISA। इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज हाई सेंसिटिव है, more than here, क्योंकि more than one labeled secondary antibody can binds with the primary antibody। ये इसका एक एडवांटेज हुआ ना। अभी जो मैंने बताया कि एक प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ये एक से ज्यादा भी अटैच कर सकता है, तो उससे क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन हो जाता है, कलर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एम्पलीफाई कर जाता है, बढ़ जाता है। ये फिर ये इकोनॉमिकली इसमें
ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूअर लेबल एंटीबॉडीज आर नीडेड, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, डिफरेंट प्राइमरी एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड विद द सिंगल लेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि नॉइज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एंटीबॉडी में भी क्रॉस रिएक्टिव थोड़ा, क्योंकि स्टेप ज्यादा है तो ड्यूरेशन ज्यादा होगा, तो प्रोसीजर का ड्यूरेशन ज्यादा होगा। इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी आपको दिख कर रहा है, इट इज यूज्ड फॉर द एंटीबॉडी डिटेक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, बल्कि उस डायरेक्ट एलाइजा में क्या था, वी डिटेक्ट द एंटीजन, और it is the direct connection between antigen and antibody, and in indirect ELISA there is indirect connection, antigen और enzyme linked antibodies के बीच में ये primary antibody है, ठीक है। तो this is about direct and indirect ELISA. In next class we will discuss about the next two types of ELISA. Thank you very much.